नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। कहने के लिए क्योंकि आपने ना तो टारगेट बना के हमें भेजा, कुछ लोगों की यदि हम बात छोड़ दें, और ना ही आपने इसकी ज़रूरत समझी। तो यदि आपको इससे मतलब नहीं है तो भी मैं अपने स्तर से एक बार इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। और आज से आपको जब तक आपकी प्रारंभिक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक के लिए मैं कुछ साप्ताहिक टारगेट दूंगा और उम्मीद करता हूं कि इस साप्ताहिक टारगेट को आप पूरा करोगे। साप्ताहिक टारगेट का जो प्रोग्राम है सबसे पहले आपके लिए ही प्रारंभ किया गया था। सबसे पहले वीडियो आपको ही उपलब्ध कराई गई थी जो यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निःशुल्क जो जुड़े हुए हैं उन्हीं के लिए उपलब्ध कराई गई थी। और उसमें हमने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक बताए थे और हमने बताया था कि कम से कम आप ये जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं इनको आप कंप्लीट करिए। इनको आधार बनाते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए एक टारगेट बना लीजिए। इन टॉपिक को आप मंथली डिवाइड कर लीजिए और फिर वीकली स्तर पर डिवाइड कर लीजिए और फिर आप आगे बढ़िए। लेकिन आप सब में से कुछ छात्रों को यदि हम छोड़ दें तो बाकी किसी ने इसको जरूरी नहीं समझा। कुछ लोगों की मांग थी कि सर समझ में नहीं आ रहा, आप अपने स्तर से दे दीजिए। तो हम अपने स्तर से शुरुआत करने जा रहे हैं आप सबके लिए। हालांकि जो पेड बैच से जुड़े हुए हैं उनके लिए शुरुआत तो हो चुकी है, क्योंकि उनको वीडियो के आधार पर दिया जाना है टारगेट। आप सबके पास कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है क्लासेस की, तो इसलिए जो आपको टारगेट दिया जा रहा है ये कुछ पुस्तिकाओं के आधार पे दिया जा रहा है। कुछ मानक पुस्तकें हैं जिनको आधार बनाकर आपके लिए ये टारगेट उपलब्ध कराया जा रहा है। आज से ये टारगेट आपको मिल रहा है। आज 21 तारीख को, 21 मार्च को आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। आपके लिए घोषणा थी कि कम से कम 10 मार्च से आप लग जाएंगे, लेकिन आप 10 मार्च से लगे नहीं, आपने उसके लिए प्रयास नहीं किया। तो मेरे स्तर से प्रयास है, 22 मार्च से हम चीजों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। कल से ये टारगेट डे बाय डे आपको दिया जा रहा है। जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि सप्ताह में आप कहें तो 5 दिन आपको पढ़ना है, मतलब 7 दिनों का ये टारगेट है। 5 दिनों में आपको लगातार पढ़ना है। 6वें दिन को रिजर्व डे के तौर पे रखना है और 7वें दिन पे रिवीजन डे के तौर पे रखना है। रिजर्व डे इसलिए क्योंकि हम नियमित नहीं रह पाते हैं, हमारे साथ एक बड़ी समस्या है कि हम नियमित नहीं रह पाते हैं। तो यदि हम किसी कारणवश किसी दिन नियमित नहीं है, हमारा कुछ छूट जा रहा है, तो हम उसको कवर कर सकें, इसी के लिए आपको रिजर्व डे के तौर पे शनिवार को मैंने यहाँ पे रखा है। मतलब यहाँ पे शनिवार तो नहीं है, लेकिन एक दिन डेट वाइज इसको मैंने बनाया है, तो एक दिन रिजर्व डे के तौर पे है और जो अगला दिन है रिजर्व डे के बाद वो रिवीजन डे के तौर पे है। अब यहाँ पे शनिवार, सोमवार, रविवार में इसको मत डिवाइड करिएगा, क्योंकि डेट वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसी तर्ज पर आपको आगे लेकर चलना है। ठीक है। अब क्या क्या चीजें इसमें आपको करनी है, सबसे पहले 2 विषयों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं आपके। और ये 2 विषय कौन कौन से हैं? ये 2 विषय हैं, एक तो है भारत की राज व्यवस्था, जिसके लिए लक्ष्मीकांत की पुस्तक है, और दूसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम पुस्तक के आधार पर टारगेट दिए जाएंगे। अब आप में से कई सारे छात्र ऐसे होंगे जिनके पास हो सकता है ये पुस्तकें ना हो। ठीक है, आपके पास कोई भी पुस्तक है इतिहास की, आपके पास राज व्यवस्था की कोई भी पुस्तक है, आपके पास इतिहास की एनसीईआरटी भी यदि आपके पास आधुनिक भारत की है तो उससे भी काम चल जाएगा। कहने का मतलब है कि मैं यहां तक आपके लिए कर दूंगा कि इस सब्जेक्ट में, इस किताबों में, इन किताबों में जो टॉपिक दिए हुए हैं, जिनके आधार पे हम ये टारगेट बनाए हैं, उन टॉपिक को मैं आपको दे दूंगा। तो वहां पे सब टॉपिक भी दिए होंगे, तो आपके पास जो भी पुस्तक होगी उसमें जाके वो सब टॉपिक खोजना है और उसको कंप्लीट कर लेना है। सिर्फ इतना ही करना है आपको। ठीक है। तो पुस्तकों का अब यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि सर हमारे पास पुस्तक नहीं है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। आपको टॉपिक, सब टॉपिक मिल जा रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, सब टॉपिक भी मैं शेयर कर दूंगा। तो उस आधार पे आप चीजों को आगे लेकर चलिएगा। जिनके पास ये पुस्तक होगी उनको कोई समस्या नहीं है, और ज्यादातर लोगों के पास ये पुस्तक होगी क्योंकि ये अनिवार्य पुस्तकें हैं। ठीक है। अब आइए एक एक करके चीजों को देख लेते हैं। 22 मार्च से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है। और 22 मार्च में जो टॉपिक आपको कवर करने, एक चीज यहाँ पे आप क्लियर रहिएगा कि जो आपको यहाँ पे टारगेट दिए जा रहे हैं, यदि आप इसको फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है, तो कम से कम विश्वास मानिएगा, कम से कम 2 बार मैं आपके पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन करा दूंगा। 2 बार इस टारगेट के आधार पे आप स्वयं से ही करोगे, मैं तो करा नहीं रहा हूं, केवल टारगेट मैं आपको दे रहा हूं, रास्ता दिखा रहा हूं। और यदि आप इसको फॉलो करते हो तो कम से कम परीक्षा के पहले 2 बार फुल रिवीजन और एक तीसरी बार क्विक रिवीजन आप कर पाओगे, इतना विश्वास करके आपको चलना है। प्रत्येक सप्ताह ये टारगेट आपको मिलेंगे, मतलब
ये 22 तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो 22 तारीख से लेकर के ये आपके 28 तारीख तक के टारगेट हैं। 28 के बाद 28 को ही आपको अगला टारगेट मिल जाएगा अगले सप्ताह का। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरह से चीजों को करना है उसको आइए समझ लेते हैं। दो विषय हमने रखे हैं, इतिहास और राज्य व्यवस्था। इतिहास में आपको जैसे यहाँ पे टॉपिक मैंने दिया है, तो आपको वो टॉपिक एक दिन में समाप्त करना है। यहाँ पे जो मैंने आधार बनाया है, अधिकतम इतिहास के लिए मैंने 20 पेज आपको दिए हैं स्पेक्ट्रम के, याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम के अधिकतम 20 पेज मैंने दिए, इससे ज्यादा नहीं दिए। और एक दिन में यदि आपको एक किताब पढ़ना है, 20 पेज आप पढ़ सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरी तरफ राज्य व्यवस्था से मैंने आपका बर्डन कम कर दिया है। राज्य व्यवस्था में अधिकतम 10 पेज मैंने आपको पढ़ने को दिए हैं, तो टोटल 30 पेज आपको समझना है चीजों को और उसी आधार पे कंप्लीट करना है। ये डेली बेसिस पे आपको कंप्लीट करना है। यदि मैं यहाँ पे साप्ताहिक स्तर पर आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि डेली बेसिस पे आपका जो टारगेट है वो आप बताओगे। जैसे ये टॉपिक हमने बता दिया ना, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये हमने टॉपिक बता दिया। अब इसमें सब टॉपिक है ना, पहले अंग्रेज आए कि डच आए कि फ्रांसीसी आए, तो जो भी आप पढ़ते हो वो सब टॉपिक आप हमें डेली टेलीग्राम में शेयर करोगे। डेली शेयर करना अनिवार्य है। सुबह आपका डेली टारगेट टेलीग्राम में आ जाना चाहिए, शाम को उसका रिव्यू करके आप बताओगे कि जो आपका डेली टारगेट था उसको आपने कितना प्रतिशत अचीव किया। ये आपको अनिवार्य रूप से करना है। इसमें मदद करोगे यदि, तो एक टारगेट जो है ये कंटिन्यू रहेंगे। यदि आप सहयोग नहीं दोगे तो फिर इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर जो बच्चे हमारे साथ पेड बैच में जुड़े हैं उन्हीं को लेकर हम काम करेंगे। स्पष्ट तौर पे जो बातें हैं थोड़ी सी कड़वी हैं, ठीक है, लेकिन यही सच्चाई है। अब इसमें देखो, सबसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये जो टॉपिक है बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो आपको 22 तारीख से आप इसकी शुरुआत करने जा रहे हो, तो 22 तारीख को यदि आप इस टारगेट को फॉलो करना चाहते हो तो आपको इतिहास में पढ़ना है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और राज्य व्यवस्था में आपको पढ़ना है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हमारे संविधान की बनने की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपको मिल जाएंगे, इसकी विषय सूची मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन आप जब ये वीडियो देख रहे हो आज तो नहीं मिल पाएगी, कल ये आपको मिलेगी, ठीक है। अब दूसरा, ये तो हो गया 22 मार्च को। 22 मार्च को आपको ये दोनों टॉपिक हर हालत में कंप्लीट करने हैं। किसी की पुस्तक में हो सकता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन 20 पेज में दिया हो 10, तो 2 दिन हमने, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसको हमने 2 दिन डिवाइड किया है कि 22 मार्च को इतिहास में आप पढ़ोगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और राज्य व्यवस्था में पढ़ोगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके बाद आपको आगे जो पढ़ना है, इसके बाद जो आपको आगे पढ़ना है उसमें यदि मैं बात करूं 23 मार्च को पुनः आप इतिहास में पढ़ोगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो शेष बचा हुआ है। और इसके बाद आप पढ़ोगे पॉलिटी में, आप पढ़ोगे संविधान का निर्माण। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो ये प्री प्लस मेंस दोनों के संदर्भ में है। ये आप स्पष्ट रखिएगा, स्पष्ट रहिएगा, प्री प्लस मेंस दोनों के संदर्भ में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैक्ट पढ़ जाना है। इसको जब आप पढ़ते हो, अभी मैं पूरा फॉर्मेट भी बताता हूँ किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। अभी ये डेट वाइज पहले हम विषय को देख लेते हैं, क्या क्या विषय हम कवर कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। 22 तारीख का 23 तारीख का हो गया, इसको साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि इसकी कोई पीडीएफ आपको नहीं मिलने वाली है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कैसे इसको नोट डाउन करते हो साथ साथ। 24 मार्च की बात करें तो 24 मार्च को आपको इतिहास का जो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है, इसका नाम है ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति। ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति आपको पढ़नी है। कई सारे सब टॉपिक हैं, इनमें 8 से 10 सब टॉपिक हैं, उसको कंप्लीट करना है। वहीं दूसरी तरफ आप जब पॉलिटी में आओगे तो आपको पढ़ना है संविधान की विशेषताएं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको आपको कवर करना है। 25 मार्च में आप आते हो, 25 मार्च में आपको पढ़ना है ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं शुद्धिकरण, ठीक है, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं शुद्धिकरण। और राज्य व्यवस्था में आपको पढ़ना है प्रस्तावना भारतीय संविधान की, और संघ और इसका राज्य क्षेत्र, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो ये 25 मार्च का टारगेट हो गया। और अभी तक इतिहास का आपने देखा है कि तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हो, और राज्य व्यवस्था की बात करें तो चौथा टॉपिक यहाँ पे आप देख रहे हो। आगे बढ़ते हो, 26 मार्च की बात आती है। 26 मार्च का जो टारगेट है उसमें सेम है, क्योंकि ये जो ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं शुद्धिकरण है ये बड़ा टॉपिक है, तो इसी को 2 दिन में हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। इसको दूसरे दिन आपको यहाँ पे समाप्त करना है, दूसरे दिन आप इसको कंप्लीट करोगे यहाँ से। मतलब 25 तारीख को भी सेम टॉपिक है, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं शुद्धिकरण, और 26 मार्च को भी सेम टॉपिक है, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं शुद्धिकरण। और दूसरी तरफ राज्य व्यवस्था में आपको जो पढ़ना है वो नागरिकता का चैप्टर पढ़ना है।
ठीक है। तो ये 5 दिनों की रणनीति हो गई। हमने देखा कि 5 दिनों में हमें क्या क्या पढ़ना है। 5 दिन की बात करें, हम 22 से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो 22 हो गया, 23 दूसरा दिन हो गया, 24 तीसरा, 25 चौथा और 26 पांचवा। 5 दिन हमें सप्ताह में पढ़ना है। जैसे हमने आपको बताया कि सप्ताह में सिर्फ 5 दिन पढ़ना है। एक दिन रिजर्व डे के तौर पे रहेगा और एक रिवीजन डे के तौर पे। यदि आप सफलतापूर्वक 5 दिन पढ़ते हो तो जो रिजर्व डे है आपका है, उस रिजर्व डे को भी आप रिवीजन कर सकते हो और संडे आपका रिवीजन डे के तौर पर है ही। यहाँ पे यह भी याद रखना है, क्योंकि आप इतिहास पढ़ रहे हो, राज व्यवस्था पढ़ रहे हो, तो 2 चीजें अनिवार्य रूप से आपके पास होने चाहिए। पहला, विगत वर्षों का प्रश्न पत्र प्रीलिम्स के लिए और विगत वर्षों का प्रश्न पत्र मेंस के लिए आपके पास होना चाहिए। जो टॉपिक आप पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हो, उन टॉपिक से जुड़े हुए प्रीलिम्स के प्रश्न और मेंस के प्रश्न जरूर आपको देखने हैं, तभी आपकी तैयारी पूर्ण मानी जाएगी, तभी आपका वो टॉपिक कंप्लीट माना जाएगा। अब इसको कैसे करना है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपके पास एक सब्जेक्ट, क्योंकि 2 सब्जेक्ट हम लेकर चल रहे हैं, इसको भी समझ लीजिएगा। मान लो 2 सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो स्पष्ट रूप से कि 2 सब्जेक्ट हम लेकर चल रहे हैं। और जब 2 सब्जेक्ट हम लेके चल रहे हैं, सब्जेक्ट 01 और सब्जेक्ट 02, 2 सब्जेक्ट हम लेके चल रहे हैं। मान लो सब्जेक्ट 1 के लिए आपके पास 3 घंटे का समय है और सब्जेक्ट 2 के लिए आप 3 घंटे का समय रखते हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जरूरी नहीं हो सकता है किसी दिन राज व्यवस्था का टॉपिक 2 घंटे में समाप्त हो जाए, किसी दिन 1 घंटे में, तो जो समय बचता है उसको आपको यूटिलाइज करना है अपने आधार पे। अब सब्जेक्ट 1 में मान लो एक दिन आपने 3 घंटे दिए, तो 3 घंटे को डिवाइड कैसे करना है, इसको डिवाइड करना है 2+1 में, ठीक है, इसको 2+1 में डिवाइड करना है। 2 क्या है, इस 2 में आपको क्या है, बुक पढ़नी है, जो भी आपके सोर्स हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। और ये एक 1 क्या है, 1 में आपको रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे विगत वर्षों के प्रश्न पत्र देखने हैं, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र देखने हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों। यदि एक टॉपिक आप देखते हो, एक टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रीलिम्स का प्रश्न लगाने में अधिकतम आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे, 40 से 50 प्रश्न प्रत्येक टॉपिक के होते हैं, और मेंस के प्रश्न हल करने में आपको 40 से, आप कह लीजिए 35 से 40 मिनट लग सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि प्रत्येक दिन यदि आप 3 घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ाई के लिए दे रहे हो, तो 2 घंटे आपको कंटिन्यू उसको पढ़ना है और 1 घंटे जो है वो आपको रिवीजन के लिए रखना है, जिसमें आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन करोगे कि जो हमने पढ़ा है उससे जुड़े हुआ क्या हम प्रश्न लगा पा रहे हैं प्रीलिम्स का, क्या हम मेंस के प्रश्न हल कर पा रहे हैं, तो वो आपको वहां पे देखना है। तो इसको आपको करना है, ठीक है। इसी तरह से सब्जेक्ट 02 के लिए भी सेम चीजें हैं कि इसको डिवाइड करना है 2+1 में। 2 घंटे आपको बुक पढ़नी है, जो भी आप सोर्स है वो पढ़ना है, और 1 घंटे आपको रिवीजन के तौर पे देना है। तो ये तो हो गया आपका प्लान। ये यहाँ पे मैंने आपको एक रफली आइडिया दिया है, जरूरी नहीं है कि आप 3 ही घंटे पढ़ो, आप 4 घंटे भी एक सब्जेक्ट को दे सकते हो, 5 भी दे सकते हो, अपने सुविधा अनुसार जैसे आपके पास समय है। इसके अतिरिक्त क्या चीजें आपको और करनी है, 2 चीजें और करनी है। पहला, सुबह 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे मेंस आंसर राइटिंग का सेशन होता है। सुबह 9:30 बजे मेंस आंसर राइटिंग का सेशन होता है। इस मेंस आंसर राइटिंग के सेशन से पहली बात तो जुड़ना है, आपको अनिवार्य रूप से जुड़ना है, ठीक है। यहाँ पे जो टॉपिक दिए जाते हैं उस पर उत्तर लेखन जरूर करना है। आप स्वयं से कर रहे हो वो अलग चीज है, लेकिन इस सेशन से जुड़कर भी करना है, क्योंकि यहाँ पे समयबद्ध तरीके से आप कर पाओ। दूसरा काम क्या करना है, रात्रि 11 बजे करंट अफेयर्स का सेशन होता है, इससे भी अनिवार्य रूप से जुड़ना है और इसके नोट्स भी बनाने, क्योंकि एक सब्जेक्ट यहाँ पे आपका तैयार होता चला जाएगा, एक सब्जेक्ट आपका बनता चला जाएगा। तो ये चीजें करनी है, अभी इतने से शुरुआत कर दीजिए, और हर सप्ताह में जहां पे मुझे लगेगी कुछ सुधार की जरूरत है, वो सुधार मैं आपसे करवाऊंगा, ठीक है। वो सुधार मैं यहाँ से आप तक पहुंचाऊंगा, उसमें आप बदलाव करोगे और चीजों को अच्छा करना। देखो, बार बार लाइफ मौका नहीं देती है, एक बार मौका दी है यदि ना, तो इसको खूब अच्छे से भुनाना है, क्योंकि अब आने वाले समय में एग्जाम भी आपका टफ होता जाएगा, सिलेबस में बदलाव होते जाएंगे, ठीक है। अभी आपका सिलेबस सभी राज्य विशेष से आसान है, लेकिन आने वाले समय में हमें नहीं लगता ऐसा रहेगा, ठीक है। अभी 2-3 नए विषय जोड़ दिए जाए यूपीएससी वाले, तो कहीं ना कहीं 50% लोग ऐसे बाहर हो जाएंगे। तो अभी समय अनुकूल है हमारे, हमें एक जोर का, आप कह सकते हो ना कि झटका यहाँ पे देना है कि हम प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई करके अपनी जगह सुनिश्चित कर सकें। तो कमी कोई नहीं करनी है, हर स्तर पर आपकी मदद के लिए तैयार हूं। कोई भी जरूरत पड़ती है आप बताते होंगे तो निश्चित तौर पे हर संभव आपकी मदद करता हूं मैं।
व्यक्तिगत स्तर पे संस्थान भी लगातार आपके मदद के लिए तैयार है, जैसे भी हो सकता है मदद की जा रही है। ठीक है, तो जरूरी है कि इसको कंप्लीट करिए। और कितने लोग सहमत हैं जो हमारे साथ जुड़कर इसको करना चाहते हैं, क्योंकि जो रेगुलर अपडेट देगा, रेगुलर एक्टिव रहेगा, उसके लिए एक अलग गाइडेंस बैच होगा जहां पे हम आपको जोड़ेंगे, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप होगा, चाहे वो एप्लीकेशन के माध्यम से होगा, वहां पे हम आपको जोड़ेंगे। तो इसको कंप्लीट करके आपको आगे बढ़ना है, इसको नोट कर लीजिएगा वीकली स्तर का। उस आधार पे आप आज रात में टारगेट बना लीजिएगा कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आप समय निकाल पा रहे हो, कैसे इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, कहां से पुस्तकें लानी है, नहीं है तो उसका भी व्यवस्था आप कर लो। ठीक है, और इसके अतिरिक्त रात्रि 11 बजे का जो सेशन होगा आज, मैं स्वयं आपसे जुड़ूंगा रात्रि 11 बजे। करंट अफेयर्स का सेशन होता है, लेकिन आज करंट अफेयर्स का सेशन नहीं रहेगा। उस दौरान मैं जुड़ूंगा और आप सबकी यदि कुछ चिंताएं भी होंगी तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो रात्रि 11 बजे भी आप अवश्य आज जुड़िए, आजाद बीपीएससी यूट्यूब चैनल की मदद से जुड़िए और इसको पूरा करिए। कितने लोग सहमत हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।